जुमे की नमाज के बाद में हंगामा हो गया। आई लव मोहम्मद विवाद के चलते मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लोग इकट्ठा हो गए थे। मौलाना तौकीर रजा के बुलाने पर ये लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन नमाज के बाद में वहां आए लोग आई लव मोहम्मद के पोस्टर और नारे लगाने लगे और पुलिस ने जहां शांतिपूर्ण माहौल की अपील की और उन्हें वहां से जाने को कहा तो उन्होंने पुलिस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जिसके बाद में उपद्रवियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो ये तस्वीरें बरेली की आपको दिखा रहे हैं। जुमे की नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए थे लोग और उसके बाद में नारेबाजी होने लगी, आई लव मोहम्मद के नारे लगाए गए और पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की और कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से नमाज को अदा करें, इसके बाद में पुलिस पर ही पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और वहां से जो प्रदर्शनकारी थे उन सभी को तितर बितर किया गया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बरेली से उस वक्त की जब प्रोटेस्ट किया जा रहा था, नारेबाजी की गई और साथ ही पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी भी की गई। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। ये लाठीचार्ज की तस्वीरें जब पुलिसकर्मियों की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। पुलिस ने कहा था शांतिपूर्ण बनाएं, अपील की थी कि शांतिपूर्ण माहौल बनाए, लेकिन उसके बावजूद भी नारेबाजी की गई और पत्थरबाजी भी की गई। हमारे साथ डीआईजी रेंज अजय साहनी है। सर, किस तरीके से समझाने की कोशिश गई और लोगों को हटा दिया गया? यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से चीज़ें चल रही हैं। कुछ खुरापाती तत्व थे जो नारेबाजी कर रहे थे और उनको चिन्हित किया गया, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करी गई है और सारे लोग वापस चले गए। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, पुलिस बल तैनात है। अब किस तरीके की कड़ी कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ? वीडियोग्राफी की गई है, जो भी लोग हैं सबको चिन्हित किया गया है, सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। पूरी तरह से स्थिति सामान्य है। क्या मौलाना तौकीर से जो संपर्क में है, बात कर रही है उससे कि अपने समर्थकों को बुलाया जाएगा वापस? हम सारे तो ये तस्वीरें हैं प्रोटेस्ट के वक्त की, उसके बाद की तस्वीरें जब पुलिस कर्मियों की तरफ से लाठीचार्ज किया गया और बरेली में मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए इकट्ठा हुए थे लोग, लेकिन उसके बाद पे नारेबाजी की गई। पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की गई तो बवाल हो गया। तो न्यूज़ 18 पर बड़ा खुलासा इस पूरे विवाद को लेकर, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहले तौकीर ने प्रदर्शन से मना किया था, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। तो पहले तौकीर रजा की तरफ से मना किया गया था प्रदर्शन को लेकर, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लेकिन आज प्रदर्शन को रद्द नहीं किया गया और आपको बता दें कि मस्जिद में नमाज पढ़ने को कहा गया था और भीड़ के पथराव पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। बरेली बवाल पर न्यूज़ 18 आपको एक बड़ी अपडेट दे रहा है। तो पहले तौकीर रजा ने प्रोटेस्ट को मना किया था, लेकिन आज प्रदर्शन को रद्द नहीं किया गया और 9 महिला मस्जिद में नमाज पढ़ने की बात कही गई थी। नमाज के बाद में इस्लामिया मैदान में जुटना था। भीड़ के पथराव पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, सूत्रों के हवाले से ये अपडेट मिल रही है। हालांकि पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है और आने वाले वक्त में कुछ और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो पहले अपडेट ये मिल रही थी कि तौकीर रजा के बुलाने पर भीड़ इकट्ठा हुई थी, लेकिन अब जो सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है कि पहले तौकीर रजा ने प्रदर्शन से मना किया था, लेकिन प्रदर्शन का कार्यक्रम रद्द नहीं किया गया और 9 महिला मस्जिद में नमाज पढ़ने की बात कही गई थी और नमाज के बाद में इस्लामिया मैदान में आने की बात कही गई थी और इस्लामिया मैदान जाने की कोशिश में पथराव हुआ। भीड़ ने पथराव किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। और ज्यादा जानकारी के साथ में दीपक जुड़ गए हैं संवाददाता बरेली से लाइव। दीपक, तस्वीरें आप दिखाइए, अब वहां पर माहौल कैसा है, क्या हालात अब पुलिस ने कंट्रोल में कर लिए हैं?
देखिए बिल्कुल मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये तस्वीरें लाइव यूपी के बरेली से। यहाँ पर बिल्कुल माहौल शांत है। यूपी पुलिस, बरेली पुलिस सुबह से मुस्तैद थी, लेकिन जिस तरह के हालात अचानक बनाए गए थे वो किसी ने सोची समझी पूरी प्लानिंग की थी और इसी वजह से अचानक ये भगदड़ हुई थी, जिसको काबू में करने के लिए पुलिस को यहाँ पर लाठीचार्ज करना पड़ा था। अब आप देखेंगे यहाँ पर इसी जगह पर आई लव मोहब्बत के नाम पर यहाँ पर कुछ युवा हाथों में तख्तियाँ लेकर, पोस्टर लेकर खड़े थे और उसी दौरान उनकी भीड़ जो यहाँ पर बिना परमिशन के प्रदर्शन कर रही थी, पुलिस ने काफ़ी देर से समझाया उनको कि आप यहाँ से हट जाइए। और उसी दौरान जो गहमा गहमी हो रही थी उसी दौरान किसी ने, कोई उपद्रवी था जिसने पुलिस की तरफ कुछ ऐसा फेंका या फिर धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। और इसी जगह पर ये लाठीचार्ज हुआ क्योंकि खदेड़ा गया था। लोगों की चप्पल आपको दिखाई देगी, नीचे चप्पल जूते सब हैं, लेकिन बड़े बड़े पत्थर भी यहाँ पर हमने दिखाए थे। बड़े बड़े पत्थरों का भी इस्तेमाल पुलिस पार्टी पर फेंकने के लिए किया गया था और ये लोग कौन थे इसका पता जरूर पुलिस लगाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए जिस तरह की स्थिति है, अभी यहाँ पर फिलहाल पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। पुलिस ने पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया है सारा जो सारी स्थिति थी। यहाँ पर चप्पल दिख रहे हैं आपके, जिन लोगों के चप्पल जूते फेंक कर जो लोग यहाँ से भागे हैं। सामने डॉक्टर आबिद हैं, उनकी दुकान का पूरा शीशा टूटा हुआ है क्योंकि उनका ये कहना था कि कोई भीड़ में ऐसा आया था जो यहाँ पर अचानक इस पूरे घटनाक्रम को अलग ही रंग दे गया, क्योंकि वो उसकी प्लानिंग से आया था। ऐसा डॉक्टर आबिद ने हमें अभी जानकारी दी और फिलहाल पुलिस उस तरफ थी। मैं सबसे पहले आपको वाकया बता दूं, 3:30 बजे तक अच्छा खासा यहाँ पर सारी जो नमाज है वो पढ़ी जा रही थी, क्योंकि हम सुबह से मॉनिटर कर रहे थे। पुलिस हर मौके पर नाकेबंदी पर यहाँ पर मुस्तैद थी और यहाँ पर जब लोग नमाज पढ़ने के बाद इसी जगह पर खड़े थे और यहाँ पर हाथ में पोस्टर लेके खड़े थे, तो उसी दौरान सामने की तरफ तकरीबन 40 मीटर 30 मीटर पर पुलिस पिकेट खड़ा था। पुलिस बल वहाँ पर तैनात था, जहाँ पर अभी आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अचानक यहाँ पर जो भीड़ थी वो यहाँ पर बढ़ती जा रही थी और पुलिस को यहाँ पर इसलिए भीड़ को हटाना था क्योंकि किसी तरह के प्रदर्शन की यहाँ पर अनुमति नहीं थी। क्योंकि तौकीर रजा ने एक दिन पहले ये कहा था कि वो यहाँ पर इसी जगह पर युवाओं का आह्वान किया था कि यहाँ पर आकर प्रदर्शन करेंगे कानपुर की जो घटना हुई थी उसको लेकर। और उसके बाद तौकीर रजा आज दिन भर नहीं दिखे थे, कहीं ना कहीं वो सहमत नहीं थे या उन्हें रोका गया था क्योंकि पुलिस ने कोई परमिशन नहीं दी थी। तो उसके बाद यहाँ पर आना उनका लाजमी नहीं था, लेकिन प्रदर्शन यहाँ पर करने लगे थे कुछ युवा, जिसके बाद पुलिस ने उनको कंट्रोल करने की कोशिश की। युवाओं की भीड़ बढ़ती गई और उसके बाद पुलिस पार्टी पर कहीं से कोई पत्थर फेंका गया या क्या धक्का मुक्की हुई कि अचानक पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। और यहाँ पर कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये कहा था कि कोई उपद्रवी था जो बीच में से आया और इसीलिए ये घटनाक्रम हुआ। अब यहाँ पर आप देखेंगे माहौल शांत है, भीड़ भाड़ है, पुलिस लगातार घूम रही है, अधिकारियों की गाड़ियाँ यहाँ पर घूम रही हैं ताकि जो माहौल है उसको पुलिस से कंट्रोल में यहाँ पर पुलिस ने कर लिया है। लेकिन जो उपद्रवी था, जो अपनी मंशा यहाँ पर रखकर आया था कि उसे यहाँ पर पथराव करवाना है और माहौल बिगाड़ना है, उसने ये सब किया और अब उसकी तलाश करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई लोग ऐसे थे जिन्होंने भीड़ का फ़ायदा उठाकर पुलिस पार्टी पर पथराव करने की कोशिश की या पुलिस को आक्रामक यहाँ पर अपना रवैया दिखाया, जिसके बाद